Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, let's start the new chapter of class 10th physics, that is electricity. So by now we have completed two chapters. First is light, reflection and refraction, and another is human eye and the colorful world. Both of the chapters were related, so that makes a separate branch of physics, and this chapter electricity, it will make a separate branch of physics. So ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुना हुआ है क्या आप लोगों ने? यस, किसी के घर में उसे लाइन कहा जाता होगा, लाइट कहा जाता होगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, पावर, कैसे बोलते हैं हम लोग? लाइट आ गई या लाइन आ गई या फिर पावर आ गया, करंट आ गया, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप लाइट की बात करो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलती है। अगर आप लाइन की बात करो तो लाइन ट्रांसमिशन, जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम दी स्टेशंस, पावर स्टेशंस, उतने बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप लगा होता है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। एक पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, फिर उसके बाद पावर ट्रांसफर होता है, पावर जनरेटिंग स्टेशन से फिर पावर ट्रांसफर होता है। तो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? उन ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू। तो ये जो लाइन टर्म है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। सो लाइट हो गया, लाइन हो गया, पावर डेफिनेटली। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। और करंट, तो करंट तो है ही, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। सो ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो कई तरीकों से बोला जाता है। अब भाई आप इलेक्ट्रिसिटी है इसको कैसे फील करते हो? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो बल्ब्स जलेंगे, है ना, फैन चलेगा, और भी हीटर्स है, कूलर्स हैं, फ्रिज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो चलेगा और नहीं है तो नहीं चलेगा। छोटे छोटे जो टॉर्च होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास वॉच होती है, इसमें भी स्मॉल स्मॉल सेल्स आर देयर। तो हर जगह कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होता है। क्या करंट को हम देख सकते हैं? नो, लेकिन करंट के इफेक्ट को हम देख सकते हैं। दिस इज द इफेक्ट। करंट का इफेक्ट क्या है कि यहाँ पे लाइट चल रही है। करंट का इफेक्ट है कि बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि चल रहे हैं। ये वॉच है, ये चल रही है, इसमें भी छोटा सा करंट है। तो करंट वेरी करता है फ्रॉम वेरी हाई वैल्यू टू वेरी लो वैल्यूज। कितना भी करंट हो सकता है, उनको मेजर करने के लिए डिवाइसेस होते हैं, एमीटर्स होते हैं, माइक्रो एमीटर्स होते हैं, मिली एमीटर्स होते हैं। अगर छोटा करंट है, माइक्रो की वैल्यूज में है करंट, बहुत छोटा करंट है, तो उसके लिए माइक्रो एमीटर यूज किया जाएगा। मिली एमीटर भी छोटे करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर अपना जो करंट है वो जो बड़ी वैल्यू है उसके लिए एमीटर। तो एमीटर क्या है? डिवाइस है करंट को मेजर करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है इन आवर लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के जी ही नहीं सकते, है ना। मर तो नहीं जाएंगे, बट दिस इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इतनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव करंट इन देम। हर चीज में करंट है, राइट। हमारे बॉडी से भी करंट फ्लो होता है। आपको कभी ना कभी करंट लगा होगा। आपको बोला गया होगा कि अगर आप सूखी स्लीपर्स पहन करके टच करोगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप जमीन से कांटेक्ट बना के रखते हो तो आपको करंट लगेगा। तो करंट फ्लोज थ्रू आवर बॉडी ऑल्सो। सो करंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। अब ये करंट फ्लो होता कैसे है भाई? ठीक है, करंट है, वो कैसे, उसका इफेक्ट हमने देख लिया कि इसका इफेक्ट इतना अच्छा है, लाइट्स जलते हैं, कलरफुल लाइट्स भी जलते हैं। और कलरफुल लाइट्स देखना हमने ह्यूमन आई के पूरे स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि हम उस कलरफुल लाइट को कैसे देख सकते हैं। तो चलो वो तो डन है। अब ये करंट फ्लो होता कैसे है, करंट बनता कैसे है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली करंट क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। भैया भी चार्ज क्या होता है? तो चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, राइट। अगर आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अगर स्केल को अपने बालों पे रब करो, ये मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया था, ये एग्जाम्पल मैंने 9th क्लास में दिया था, सो नो प्रॉब्लम। अगर आप अपने बालों पे स्केल को रब करो एंड देन आप पीस ऑफ पेपर्स लो, उन पीस ऑफ पेपर्स के पास उसको लेकर के आओ, तो वहां पे क्या होता है कि देर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन दी स्केल एंड पीस ऑफ पेपर, है ना। तो यहाँ पे क्या है? चार्ज डेवलप हो गए हैं। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगेन रिपेल करते हैं। सो इफ देर आर सेम काइंड्स ऑफ चार्ज, सेम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दे विल रिपेल ईच अदर। अगर एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम है तो रिपेल करेंगे और ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज के बारे में ये बेसिक चीजें आपने पढ़ी हैं।
अब जो फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज जब फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह जब फ्लो होता है तो इट कंस्टिट्यूट्स द करंट, वो करंट डेवलप करता है, करंट बन जाता है। जब किसी भी एक सरफेस एरिया अगर हम ले, उस सरफेस एरिया से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, कम चार्ज फ्लो होगा तो कम करंट बनेगा, ज्यादा चार्ज फ्लो होगा तो ज्यादा करंट बनेगा, राइट। तो बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हम किसी और तरह के फ्लो के बारे में जानते हैं? यस। अगर आप बात करो वाटर की, रिवर में जो वाटर होता है वो कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जो रिवर में वाटर ठहर जाए, ऐसा कभी कभी होता है कि रिवर आपको स्टिल दिखाई दे, अदरवाइज इट कीप्स ऑन फ्लोइंग। अगर इट कीप्स ऑन फ्लोइंग मतलब जहां पे ओरिजिन है वहां से वो कंटिन्यूअसली फ्लो करते हुए इट गोज टू ओशियन, राइट, सी में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो फ्लो होता जा रहा है। एक अगर हम रिवर में एक सरफेस एरिया अगर डिफाइन करें तो वहां से कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ वाटर इज देयर, इसको हम बोलते हैं वाटर करंट, इसको हम बोलते हैं वाटर करंट। वैसे ही अगर हम लोग बात करें हीट करंट की, हीट करंट भी होता है। जैसे अगर आपके पास कोई एक रॉड है, रॉड के एक एंड को आप रख दो किसी चूल्हे में या किसी ओवन में, कहीं पे भी, कि वो गर्म होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इस एंड का भी बढ़ने लगेगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग हीट एट दिस एंड ऑफ द रॉड। तो वहां पे क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी फ्लो हो रही है, राइट। तो यहाँ पे देर आर सो मेनी फ्लोज, अलग अलग तरीके के फ्लो के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे वाटर करंट हुआ, हीट करंट हुआ, वैसे ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। कैसा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो अगर करंट फ्लो ऑफ चार्ज है तो करंट को हम मेजर कैसे करें? अगर ये फ्लो ऑफ चार्ज है और मैंने कहा कि अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, किसी एरिया से अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ज्यादा करंट बनेगा, कम करंट फ्लो हो रहा है तो कम करंट बनेगा। तो हम करंट को मेजर कैसे करें? और डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन चार्ज। तो भाई जो करंट है, करंट डिफाइन कैसे किया गया है? करंट इज दी, पहली चीज आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, करंट इज दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है करंट? करंट इज दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर करंट इज दी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या आपने इससे पहले रेट के बारे में पढ़ा है क्या? जैसे मैंने अभी 9th क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी और उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा। तो वैसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इतना फ्लो हुआ, टोटल चार्ज इतना फ्लो हुआ और उस चार्ज को फ्लो होने में कितना टाइम लगा। अगर मान लो मैंने पहले क्या कहा कि अगर ज्यादा चार्ज फ्लो होगा तो ज्यादा करंट बनेगा, कम चार्ज फ्लो होगा तो कम करंट बनेगा। अगर हमारे पास चार्ज कांस्टेंट है कि इतना ही चार्ज फ्लो होने वाला है, लेकिन वो अगर कम टाइम में फ्लो हो जाए, मान लो एक आपके पास बल्क ऑफ चार्ज है, आपके पास कुछ चार्ज आपने समेट के रखे हैं और अगर वो 1 सेकेंड में फ्लो होता है, इज द फर्स्ट केस, और सेकेंड केस क्या है कि वो 2 सेकेंड में फ्लो होता है। तो अगर ज्यादा टाइम लग रहा है करंट कम बनेगा, कम टाइम लग रहा है तो करंट ज्यादा बनेगा। तो बेसिकली करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कितना फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस चार्ज टू फ्लो। टाइम टेकन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Q डिवाइडेड बाय Q, Q डिवाइडेड बाय T। Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम, ये आपको पता है। चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम्ब, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C से, है ना, कैपिटल C, कूलम्ब, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C से। टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? टाइम के यूनिट्स हैं सेकेंड, जो SI यूनिट जो हम लेते हैं सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल s से। अगर ये कूलम्ब है और ये सेकेंड है तो करंट के यूनिट्स क्या बनेंगे? करंट के यूनिट्स बनेंगे कूलम्ब पर सेकेंड या फिर कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, और इस यूनिट को बोला जाता है एम्पियर। एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर इसको रखा गया एम्पियर। जैसे फोर्स को रखा गया न्यूटन के नाम पे न्यूटन, वैसे इसका नाम रखा गया एम्पियर। जूल के नाम पे रखा गया एनर्जी की यूनिट जूल। सो बेसिकली उनके ऑनर में हम लोग यूनिट्स के नाम इस तरीके से रख देते हैं। तो एम्पियर इज बेसिकली कूलम्ब पर सेकेंड, रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। एम्पियर इज कूलम्ब पर सेकेंड। अब जैसे हमने जब फोर्स की बात करते हैं तो हम 1 न्यूटन को डिफाइन करते हैं, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। तो 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर इज दी चार्ज
कितना चार्ज फ्लो होगा? 1 एम्पियर मतलब कि 1 कूलम इन 1 सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट कितना बनेगा? 1 एम्पियर। 1 1 1, तो ये क्या बनेगा? 1 कूलम पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर। सो इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर इन 1 सेकेंड, तो करंट कितना बनेगा? करंट बनेगा 1 एम्पियर। अब क्या आपको पता है कि 1 जो कूलम है वो चार्ज कैसे बना? व्हाट इज 1 कूलम चार्ज? तो जैसे पहले क्या हुआ था, पहले जब इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी नहीं की गई थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स इन्वेंट नहीं हुए थे, उस टाइम क्या समझा जाता था कि जो करंट है, करंट की रिसर्च हो गई थी, करंट बना लिया गया था, करंट को फ्लो करा लिया गया था, करंट का यूज हो गया था, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि व्हाट फ्लोज इनसाइड द वायर जब करंट फ्लो होता है। जब एक जगह से हमने करंट को फ्लो कराया, वहां जाकर के लाइट जल गई, तो ऐसी क्या चीज फ्लो हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो उस टाइम ऐसा माना गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करके जाते हैं, कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है उसको माना जाता है करंट। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज करंट ऐसा पहले माना गया, करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, राइट। पहले उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं की गई थी। जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई उस टाइम ये पता चला कि करंट, उस टाइम फिर ये समझा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी जब पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनसाइड अ मेटल, है ना, किसी भी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर अभी आपको वर्ड नहीं पता है, किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो अंदर न्यूक्लियस में फंसे हुए होते हैं, अंदर जो एक सेंटर में जो रखा होता है न्यूक्लियस, उसमें फंसे हुए होते हैं प्रोटॉन्स कैन नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो किसी भी वायर के अंदर एक्चुअल में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसका मतलब क्या मूव कर रहा है? नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। लेकिन हमें क्या लगा था कि मान लो करंट इधर फ्लो हो रहा है, कि मान लो करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इधर कौन जा रहे हैं? पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्जेस तो जा नहीं सकते, तो हम ये कह सकते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, राइट। बेसिकली जब नेगेटिव चार्ज इधर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ छूट जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम नेगेटिव चार्ज को रेफरेंस ना मान करके हम पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस माने, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इधर छूट रहे हैं। तो बेसिकली पहले क्या माना गया? करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो वायर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो करंट क्या होगा? करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, current will be in the direction of flow of positive charges। और जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई तब ये पता चला, तब ये कहा गया कि करंट विल बी इन द डायरेक्शन, ये पूरा सेम रहेगा, करंट विल बी इन द डायरेक्शन opposite to the flow of negative charges, that is electrons। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेंगे, करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। तो बेसिकली करंट को कौन बना रहा है? करंट को ये इलेक्ट्रॉन्स, ये चलते फिरते इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग द करंट, चलते फिरते इलेक्ट्रॉन्स करंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब मैंने ये कहा कि अगर 1 एम्पियर करंट की हम बात करें तो 1 एम्पियर करंट क्या है? जब 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में किसी सरफेस एरिया को क्रॉस करता है, तो वहां पे कितना करंट कहलाएगा? करंट कहलाएगा 1 एम्पियर। अब ये 1 कूलम चार्ज कितना होता है? क्या एक इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम चार्ज होता है? क्या आपको पता है कितना कितना 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम चार्ज बनाते हैं? क्या आपको ये पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आगे देखेंगे। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, या 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है, दैट इज इक्वल टू, या फिर आई विल राइट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is how much? Charge on an electron is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इतना
कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। हाउ मच? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। तो 1 कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें लेने पड़ेंगे? तो इसको नीचे ले आओ, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। तो यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा, कितना आएगा? सो 1 कूलम इज इक्वल टू आएगा, ये ऊपर आ गया, ये हो गया 10 टू द पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, इससे एक 10 यहाँ पे ले लो और बाकी 10 टू द पावर 18 रहने दो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 18, गिन के देख लो कितना ज्यादा होता है। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब जाकर के 1 कूलम चार्ज बनेगा, राइट? और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में मूव करेंगे, मतलब मान लो दिस इज दी बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस डिब्बे में इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, या फिर ये वायर है, इस वायर में इतनी सी जगह में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जब पूरा का पूरा लॉट ऐसे मूव करेगा तब 1 एम्पियर करंट बनता है। कितने देर में? 1 सेकेंड में, कि पूरा का पूरा लॉट 1 सेकेंड में इधर मूव कर जाएगा, राइट? तब कितना करंट बनेगा? 1 एम्पियर करंट। तो जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होता है, 1 एम्पियर करंट जब फ्लो हो रहा होता है, कितने चार्जेस या कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं? इतने 6 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तब जाकर के 1 एम्पियर करंट बनता है, राइट? सो आपको 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पता चल गया। 1 एम्पियर जब करंट फ्लो होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ये पता चल गया। अब थोड़ा सा एकदम सिंपल जो सर्किट है ना, जो एक सिंपलेस्ट सर्किट कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसमें कुछ अप्लायंसेस लगे हुए हैं, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की तो हम बात करेंगे ही कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे आपके पास कोई बल्ब है या छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बल्ब है, और आपने किया भी होगा, ठीक है, आपने तो इफ़ यू आर फ्रॉम JNV आपने तो कई सारे कारनामे किए होंगे, है ना? फैन में कंडेंसर चेंज करना, तो ये एक टॉर्च में सेल लगा करके उसको जलाना, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। अगर हम लोग एक सिंपलेस्ट सर्किट बनाएं तो ये क्या होता है, इसको दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बल्ब। ये एक बल्ब है, उसके बाद यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या होता है? एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट। उसके बाद यहाँ पे एक स्विच है, स्विच को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपने इन सब के बारे में पढ़ा नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लो। ये क्या है? बैटरी, दिस इज दी स्विच, ये है एमीटर, और ये है बल्ब, ठीक है? करंट जो है इस तरीके से फ्लो होगा इस सर्किट में, राइट? नाउ ये जो बैटरी है इसमें ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल, और ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आपने 3 बैटरीज लगाई हैं इस तरीके से, और वो तीनों बैटरीज मिलकर के सर्किट में काम कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज द बैटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इनसाइड दी बैटरी, अगर आप बैटरी के अंदर की बात करो तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और अगर सर्किट में बात करो, इसकी बात अभी आपको नहीं करना है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। अगर आप बाहर की बात करो तो करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and flows through bulb, emitter and switch, flows through bulb, emitter and switch. Current is starting from positive terminal of the battery and flows through the emitter and switch to negative terminal of the battery.
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ बैटरी के, और फिर उसके बाद बल्ब से एमीटर से क्रॉस होता हुआ फिर ये कहाँ पे आ गया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे। अब ये जो एमीटर है इसका काम क्या है, इसका काम है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये मैंने कहीं भी नहीं लिखा है शायद, हाँ। सो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, यूनिट्स होती हैं ए, है ना, एम्पियर, यूनिट्स होती है ए। तो ये एमीटर जो है, एमीटर क्या करता है, इट मेजर्स दी करंट। अगर एम्पियर्स में होगा तो सिंपली हम लोग कैसा एमीटर यूज करेंगे, उसको सिंपली एमीटर बोलते हैं। अगर करंट माइक्रो एम्पियर में हुआ, पहले लिख लो मिली एम्पियर, अगर मिली एम्पियर्स में है तो मिली एम्पियर मतलब हाउ मेनी एम्पियर्स, जैसे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 10⁻³ ना। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो वैसे 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। तो इसके लिए जो एमीटर यूज करते हैं हम उसे बोलते हैं मिली एमीटर। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो। जब भी आप माइक्रो लिखोगे तो ये म्यू बोलते हैं इसे, और मिली के लिए ये हो गया मिली एम्पियर। जैसे एमएम मतलब क्या, मिली मीटर, वैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। सो दिस इज 10⁻⁻6 एम्पियर्स, 10⁻⁻6 एम्पियर्स। इसके लिए जो एमीटर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर। सो जब व्हेन वी हैव वेरी स्मॉल करेंट्स, हमारे पास जब बहुत ही छोटे छोटे करेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो बोर्ड्स होते हैं उसमें करंट बहुत ही छोटा होता है, 1 एम्पियर का 10⁻6 पार्ट, है ना, 1 एम्पियर का 10th पार्ट ही कितना छोटा हो जाएगा, 1 एम्पियर का 10⁻6 पार्ट, तो कितना छोटा हो जाएगा। तो इतने छोटे छोटे करंट भी होते हैं जो फ्लो करते हैं इन सम सर्किट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, तो उनके लिए फिर कैसा एमीटर यूज किया जाता है, माइक्रो एमीटर, राइट। अब और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, एमीटर कहाँ कनेक्ट किया जाता है, इन सीरीज, इसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज मतलब इसी के साथ सेम वायर में कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पे एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अगर आपको ये मेजर करना है कि इस बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपको ये मेजर करना है, तो भाई आपको जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है सेम करंट इसमें फ्लो कराना पड़ेगा ना, तभी तो ये मेजर कर पाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी हमें किसी भी ब्रांच में अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, उस ब्रांच में आप सीरीज में कनेक्ट करते हो एमीटर को, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सो दिस इज अबाउट द बेसिक, दिस इज द बेसिक सर्किट, सबसे सिंपलेस्ट सर्किट जो पॉसिबल है वो ये है। और हमने देख लिया अबाउट एमीटर, करंट मेजरिंग डिवाइस, हमेशा उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके नेगेटिव टर्मिनल पे आउट ऑफ द सर्किट, इस सर्किट में जो बाहर जो करंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, बैटरी के अंदर के करंट की बात नहीं कर रहे हैं। बैटरी के बाहर जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे आता है। ये चीजें ऐसी है जो आपको आज के बाद 11th 12th, 11th में तो चलो नहीं रहेगा, 12th में आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं कि मतलब एक बार सुन लिया मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कि फिर नहीं 12th में जाके कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से कहाँ करंट फ्लो होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इसके बारे में हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे अभी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। आपको करंट के बारे में पता चल गया कि करंट क्या है, 1 कूलम चार्ज क्या है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस पे एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, सिर्फ जो हमने एक इक्वेशन पढ़ा है I = Q/T, उस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन इज द करंट ऑफ 2 amperes. I'll write the question. Not 2 amperes, a current of 0.25 amperes is passing through a filament of bulb for 10 minutes. Find the total charge
find the total charge flow in the circuit in this given time. So very simple question. A current of 0.25 ampere is passing through a filament of bulb for 10 minutes. Find the total charge flow in the circuit. So हमने equation क्या पढ़ा है? I is equal to Q by T, right? I is equal to Q by T. अगर हमें total charge निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम पता होना चाहिए कि कितना करंट कितने देर के लिए फ्लो हुआ, तो वहां से हम चार्ज निकाल लेंगे. टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू I इंटू T. सो हाउ मच करंट इज गिवन? 0.25. 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4. और टाइम यहाँ पे मिनट्स में गिवन है, हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिट्स को नहीं भूलेंगे. टाइम इज गिवन इन मिनट्स. सो 10 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड्स? 600. सो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? दिस इज 150 कूलम. 150 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो हुआ है इन 10 मिनट्स. अगर आपसे अब कोई ये पूछे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं क्या? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इंटू 10 टू द पावर 18. तो इतने कूलम चार्ज में कितने होंगे? 150 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. कितना आएगा? ये हो गया 900 इंटू 10 टू द पावर 18. आई एम सॉरी, ये 18 है ना? तो 900 इंटू 10 टू द पावर 18, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स. इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे. कितना टोटल चार्ज? 150 कूलम. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 9 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए. तब 0.25 करंट फ्लो हुआ है फॉर 10 मिनट्स. सो दिस इज इट अबाउट द टुडेज लेक्चर. Rest of the things we are going to discuss in the next class. Thank you.